भोजन की सात्विकता से मन की पवित्रता आती है। तो चलिए बात, जैसे भोजन वैसा विचार या जैसा अन्न वैसा मन, इस तथ्य में गहरी सत्यता है। हम जैसे कुछ खाते हैं वैसे ही मन बनता है। खाए हुए से रुधि की उत्पत्ति होती है। इसमें वे गुण आते हैं जो गुण हमारे भोजन के थे। भोजन हमारे मन बुद्धि अंत कारण के निर्माण में सहायक है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्म का मार्ग में अवलंबन करने वाले योगी महात्मा ऋषि मुनि इत्यादि सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए सात्विक भोजन की ही योजना बनाते हैं। मनुष्य की सर्वगिनी उन्नति तब होती है जब वो प्राकृतिक रूप से मिलने वाला भोजन से अपने आप को पुष्ट करता रहे। सरलता, सहानुभूति, शांति अथवा उग्रता, क्रोध, कपट, घृणा इत्यादि सब स्वभाव के गुण दोष भोजन पर ही निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति उत्तेजक भोजन करते हुए संयम से किस प्रकार रह सकते हैं, वे शुद्ध बुद्धि का विकास कैसे कर सकते हैं और वे कैसे दीर्घ आयु हो सकते। राजसी आहार करने वाले व्यक्ति ये भूल जाते हैं कि उत्तेजक भोजन करने पर भजन पूजन स्वाध्याय या संयम स्वभाव नहीं है। हमारे द्वारा प्रयुक्त भोजन का तथा हमारे विचारों का संबंध है। भोजन हमारे संस्कार बनाता है जिनके द्वारा हमारे विचार बनते हैं। यदि भोजन सात्विकता है तो मन में उत्पन्न होने वाले पवित्र सात्विकता और पवित्र होंगे। इसके विपरीत उत्तेजक या राजसी भोजन करने वालों के विचार अशुद्ध और विलासी होंगे। जिन लोगों में मांस या अंडे, लहसुन, प्याज, मग, चाय, तंबाकू इत्यादि का प्रयोग किया जाता है वे प्राय विलासी, विकार में और गंदे विचारों से परिपूर्ण होते हैं। उनके कामेंद्रियां उत्तेजक रहती है। मन कुकुलपनाओं से परिपूर्ण रहता है। क्षणिक प्रलोभन में परिपूर्ण हो जाता है। भोजन हमारे स्वभाव, रुचि तथा विचारों का निर्माता है। पशु जगत को लीजिए, बैल, भैंस, घोड़े, गधे, हाथी, बकरी इत्यादि शरीर का क्षरण करने वाले पशुओं का मुख्य भोजन घास पात, हरी तरकारियां या अनाज रहता है। फलत वे सहनशील, शांत, मृद होते हैं। इसके विपरीत सिंह, चीते, भेड़िया, बिल्ली इत्यादि मांसभक्षी, चंचल, उग्र, क्रोधी, उत्तेजक स्वभाव के बन जाते हैं। घास पात तथा मांस के भोजन का ये प्रभाव है। इसी प्रकार उत्तेजक भोजन करने वाले व्यक्ति कामिक, क्रोधी, झगड़ालू, अशिष्ट होते हैं। विलासी भोजन करने वाले आलस्य में डूबे रहते हैं। दिन रात में 10-12 घंटे वे सोकर ही नष्ट कर देते हैं। सात्विक भोजन करने वाले हल्के, चुस्त, सत्य कार्यों के प्रति रुचि प्रदर्शित करने वाले, कम सोने वाले और मधुर स्वभाव के होते हैं। उन्हें काम वासना अधिक नहीं सताती। उनके आंतरिक अवयवों में विष विकार एकत्रित नहीं होते। जहां अधिक भोजन करने वाले अजीर्ण, सिर दर्द, कब्ज, सुस्ती से परेशान होते, वहां कम भोजन करने वाले आंतरिक अवयव शरीर में एकत्रित होने वाले कूड़े कचड़े को बाहर फेंकते हैं। विष संचय नहीं हो पाता। भोजन की उपयोगिता स्पष्ट करते हुए एक वेद विशारद लिखते हैं, भोजन से शरीर का छीजन जो हर समय होता रहता है दूर होता है। यदि ये छीजन दूर न होगा तो कोष दुर्बल हो जाएंगे। और चूंकि शरीर कोषों का एक समूह है, कोषों के दुर्बल होने से संपूर्ण शरीर दुर्बल हो जाएगा। कोषों को वे ही पदार्थ मिलना चाहिए जिनकी उन्हें आवश्यकता हो, जैसे गर्मी तथा स्फूर्ति देने वाले, उनके पुष्ट करने वाले और अच्छी हालत में रखने वाले पदार्थ। कोषों को अंशों के टूटने फूटने, शरीर में बहुत से विषैले अम्ल पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं। इनको दूर करने के लिए क्षार बनाने वाले पदार्थ, पके मीठे फल, खट्टे फल, नींबू, आम, अनानास, रस भरी कच्ची या प्राकृतिक ढंग से पकाई गई साग सब्जी, दूध, घी, मीठा दही, छाछ खाने चाहिए। भोजन को आध्यात्मिक उद्देश्य से भोजन करने का एक आध्यात्मिक भोजन
उद्देश्य ये भी है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में सत्व गुण, राजगुणों और तमोगुण उत्पन्न करने वाले भोजन की ओर संकेत किया है। जिस व्यक्ति का जैसा भोजन होगा उसका आचरण भी तदानुकाल होता जाएगा। भोजन से हमारी इंद्रियां और मन संयुक्त है, अर्थात आहार कार्य शुद्धि से सात्विक शुद्धि होती है। सात्विक शुद्धि से बुद्धि निर्मल और निश्चय बन जाती है। फिर पवित्र और निश्चय बुद्धि से मुक्ति भी सुलभता से प्राप्त होती है। जिन्हें काम, क्रोध, उत्तेजना, चंचलता, निराश, उद्वेग, घबराहट या अन्य कोई मनोविकार है, उन्हीं उसकी चिकित्सा भोजन द्वारा ही करनी चाहिए। सात्विक भोजन से चित्त निर्मल हो जाता है, बुद्धि स्फूर्ति रहती है। अध्यात्म जगत में उपासना का अत्यधिक महत्व है। अधिक खाए हुए अन्न पदार्थों को पचाने और उद्गारों को विश्राम देने के लिए हमें ऋषियों योन से उपासना की योजना बताई गई है। भोजन में रहने वाली किसी भी प्रकार की उच्च विषय पर ध्यान एकाग्र नहीं किया जाता। उपवास से काम, क्रोध, रोग फीके पड़ जाते और मन हटूता दुष्कर्म में परिवर्तन नहीं होता। सात्विक अल्प आहार करने वाले व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। जो अन्न बुद्धिवर्धक हो, वीर्य रक्षक हो, उत्तेजक ना हो, कब्ज ना करे, रक्त दूषित ना करे, सुपाच्य हो, वह सत्गुणों युक्त आहार है। अध्यात्म में जगत में उन्नति करने के इच्छुक को पवित्र विचार और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा ईश्वरीय तेज उत्पन्न करने वाले अभ्यासियों को सात्विक आहार करना चाहिए। स्वामी शिवानंद जी के अनुसार हरे ताजे साग, दूध, घी, बादाम, मक्खन, मिश्री, मीठे संतरे, सेब, अंगूर, केले, अनार, चावल, गेहूं की रोटी, माखना, सिंघाड़े और काली मिर्च का सेवन किया जा सकता है। सात्विक आहार से चिंता की एकाग्रता प्राप्त होती है। दही की लस्सी, मिश्री का शरबत, नारंगी, नींबू के रस का प्रयोग सात्विक है। नींबू को खटाई में गिनना भूल है। साधक का इसका सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पित्त का शमन होता है और रक्त शुद्ध होता है। एकदशी के दिन अन्न का परित्याग कर दूध और फलों का सेवन करना चाहिए। इससे इच्छा शक्ति बलवत्ती होती है तथा और भी नियंत्रण प्राप्त होता है हमारे शरीरों पे। तथा आध्यात्मिक पुरुषों को अवस्था, प्राकृतिक ऋतु तथा रहन सहन के अनुसार विचार का शीघ्र पचाने वाला सात्विक भोजन करना चाहिए। फलहार सब आहारों में श्रेष्ठ है। संतरे, सेब, केले, अंगूर, चूसने के आम आदि फल उत्तम होते हैं। फल आहार से उत्तर कर अन्न आहार है। रोटी, मूंग आहार की दाल, चावल, शाक, भाजी, दूध, मक्खन, घी आदि का सेवन करना चाहिए। और आटा हाथ का पिसा हुआ चोकर सहित उपयोग में लेना चाहिए। गेहूं और जौ सात्विक गुणी अनाज है। चने का अधिक उपयोग वायु कारक होता है। कच्चे चने को छिलके सहित भिगोकर नसें फूटने पर खाना बलकारी है। ये बात मूंग के संबंध में भी है। दालों में मूंग, मोट, अरहर श्रेष्ठ है। सिंघाड़े, शकरकंद सतगुणी है। चावल हितकार अनाज है जो इसे पचा सके अवश्य ले। फलों के रस, बादाम, खीरे के बीज, सौंफ, इलायची, गुलाब के फूलों की ठंडी मिश्रियां मिलाकर पीना उत्तम है। राजसी आहार कड़वा, खट्टा, नमकीन, बहुत गर्म, तीखा, रूखा, जलन पैदा करने वाले, ऐसे दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले आहार राजस लोगों को प्रिय होते। राजसी आहार का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे मन तथा इंद्रियों पर पड़ता है। मन में कुकल्पनाएं, वासना की उत्तेजना और इंद्रिय लोलुपता उत्पन्न होती है। मनुष्य कामी, क्रोधी, लालची और पापी बन जाता है। उसके रोग, शोक, दुख, दैन्य प्राप्त होते हैं। मनुष्य की आयु
तेज सामर्थ्य और सौभाग्य का तिरोभाव होता है। बुद्धि मलिन होती है राजसी आहार करने से। तो चलिए हम आपको राजसी आहार की सूची बताते हैं। करेला, नीम, इमली, बहुत नमकीन, सोडा आदि, क्षार, गरम गरम चीजें, राई, गरमा मसाला, भाड़ा के भूंजे पदार्थ, लाल मिर्च, तेल के तले हुए गरिष्ठ पदार्थ, बाजार में बिकने वाली मिठाइयाँ, रबड़ी, पूड़ी, कचौड़ियाँ, मालपुआ, तली हुई दालें, अधिक मिर्च मसाले पदार्थ, उत्तेजक तरकारियाँ, केवल स्वाद मात्र के लिए तैयार की गई बाजारू चाटे, पकौड़ियाँ, समोसे, दही बड़े, खास्ता, कचौड़ियाँ, मसालेदार कबूली चने और चाय, ये सभी चीजें दुख, चिंता और रोग पैदा करती है। इनके अतिरिक्त खाने का पान, चूना, तंबाकू आदि भी राजसिक है। हिंदू शास्त्र में प्याज तथा लहसुन वर्जित है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उत्तेजना उत्पन्न करने वाली तरकारियां हैं, ये तमोगुणी हैं। राजसी, तमाशी, विलासी व्यक्ति इनका प्रयोग करते हैं। इनसे इंद्रियां कामुक हो उठती है। इन्हें खाने वाले लोग विलासी, क्रोधी तथा उत्तेजनाओं में फंसे रहते हैं। उनके मुंह से दुर्गंध आती है। दालों में उर्द, मसूर पौष्टिक होते हुए भी अपने गुणों में तामसिक है। यही कारण है कि हिंदू मसूर की दाल से परहेज करते हैं। वह ठाकुर जी के भोग में निषिद्ध है। चटनियाँ, अचार, तेल, खटाइयाँ, सोट भी राजसिक है। रोटी में नमक डालकर पकाने से वह भी मन की राजसिक प्रीति को प्रोत्साहित करती है। कुछ लोग बर्फ के बिना पानी नहीं पी सकते। सोडा, लेमन बार बार पीते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये बुरा है। राजसी आहार से मन चंचल, क्रोधी, लालची होता है। ये मैंने आपको राजसी आहार के बारे में बताया। अब चलिए बात करते हैं तामसी आहार क्या होता है। मनुष्य का भोजन अनाज तथा तरकारियां एक सुस्वादु और गुणकारी फल परमात्मा की श्रेष्ठ में है। मेवों का ढेर मनुष्य की सुखी करने के लिए उत्पन्न किया गया। दूध और शहद जैसे अमृत तुल्य पेय पदार्थ मन के लिए सुरक्षित है, किंतु शोक, महाशोक मनुष्य फिर भी तामसी आहार लेता है। तामसी आहार में मांस आता है। मांस, मछली का प्रयोग केवल स्वाद मात्र के लिए बढ़ रहा है। अंडों का प्रयोग किया जा रहा। भांति भांति के शक्तिवर्धक जनताओं, दवाइयाँ, मछलियों के तेल, गुटिकाएं, व्यसन इत्यादि तामसी वृत्ति उत्पन्न करते हैं। तामसी आहार में अधपका, रसहीन, दुर्गंध युक्त, वाशी, जूठा और विषम अन्य प्रकार के भोजन पाए जाते हैं। बिस्कुट, डबल रोटी, चॉकलेट, आमलेट, मांस से तैयार होने वाले कई पदार्थ, कार्ड, लीवर ऑयल, विलायती दवाइयाँ, काफी, कोका, शराब, कुकिंग, गांजा, चरस, अफीम, चंडू, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि ये सभी तामसी वृत्ति उत्पन्न करते हैं। तामसी आहार से मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से राक्षस बन जाता है। ऐसे पुरुष सदा दुखी, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची, आलसी, अधर्मी, पापी और अल्प आयु बन जाता है। जितना ही अधिक अन्न पकाया जाता है उतना ही उसकी शक्ति तत्व विलीन हो जाते हैं। स्वाद चाहे बढ़ जाए किंतु उसके विटामिन पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। कई कई रीतियों से उबलने, भूनने या तेल में पूरी कचौड़ी के तरह तलने से आहार निर्जीव होकर राजसी तामसी बन जाता है। विलायती दूध, सूखा दूध, रासायनिक दवाइयाँ, बाजारू मिठाइयाँ निर्जीव होकर अपना शक्ति तत्व नष्ट कर देती है। भोजन में सुधार करने वाला शारीरिक कायाकल्प करने का प्रथम मार्ग है। जो व्यक्ति जितनी शीघ्रता से गलत भोजन से बचकर सही भोजन करने लगेगा उनके शरीर दीर्घ काल तक पुष्ट और स्फूर्तिमान बना रहेगा। क्षणिक न देखकर भोजन से शरीर, मन और आत्मा को जो सहयोग है उसे सामने रखना चाहिए। जब तक अन्न शुद्ध नहीं होगा अन्य धार्मिक, नैतिक या सामाजिक कृत्य सफल नहीं होंगे। अन्न शुद्धि में सबसे बढ़कर आवश्यक है शुद्ध कमाई का पैसे का अन्न, जिसमें झूठा, कपट
छल, घूस, अन्याय, वस्तुओं में मिलावट आदि ना हो। इस प्रकार की आजीविका से उपार्जित धन से जो अन्न प्राप्त होता है वही शुद्ध अन्न है। अतएव व्यापार, नौकरी या अन्य पेशे में से ये पाप निकालना चाहिए, नहीं तो शुद्ध आहार स्वप्न की सी बात हो जाएगी। इसके बाद जाति से सात्विक निर्माण में, सात्विक भाव में, सात्विक और स्थान की दृष्टि से भी जो सात्विक होता है वही शुद्ध सात्विक आहार है और उसी से पवित्र मन बनता है तथा आध्यात्मिक उन्नति होती है।